हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ामगढ़ यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 1 फरवरी है और साल के हर 1 फरवरी को हमारा केंद्रीय बजट पेश होता है। आज के दिन हमारा नया बजट पेश हुआ है 1 फरवरी 2023 को। आज हम देखेंगे बजट से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हमारे आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे एमटीएस है, एसएससी, एमटीएस, यूपीपी इत्यादि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें यहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पुटअप होंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आज हम बजट पर डिस्कस करेंगे। साथियों, बजट वही है जो जनता के मन भाए। तो आज हम देखते हैं बजट में ऐसी कौन सी नई चीज़ें हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो के अंत में आपको सारी प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आइए हम चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में बजट 2023-24 किसने पेश किया है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण ने। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, इसको भी हम लोग पढ़ते चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया है। ध्यान रखिएगा, 5वां बजट जो है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सा बजट पेश किया है? 5वां बजट। लोकसभा चुनाव के पहले मोदी सरकार का यह अंतिम बजट है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। केंद्रीय बजट 2023-24 कब पेश किया गया? तो साथियों, आज ही के दिन अर्थात 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय बजट 2023-24 पेश किया गया। यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी बुधवार को 5वां बजट 2023 पेश किया। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। टोटल 25 प्रश्न दिए गए हैं और यह जितने भी प्रश्न दिए गए हैं यह आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज का हमारा प्रश्न नंबर 3 है, केंद्रीय बजट 2023-24 में नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक की आय में छूट दी गई है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 लाख। तो साथियों, ध्यान रखना है हमको, पहले ये जो है यह सीमा 5 लाख रुपए तक हुआ करती थी। अर्थात 5 लाख के ऊपर आप जाते थे तो आपका टैक्स लगना शुरू हो जाता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़कर 7 लाख कर दिया गया है। यह जो है एक जनता के लिए राहत भरी बातें हैं। और हम देखते हैं पर्सनल इनकम टैक्स नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की छूट दी गई है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। साथियों, अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में देश में कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे बताना है। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। देश में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। तो साथियों, ध्यान रखिए कितने सेंटर? 30। नेक्स्ट देखते हैं, बजट का अर्थ क्या होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चमड़े का थैला होता है बजट का अर्थ। ध्यान रखिएगा, बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एग्जामगढ़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। हर एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर यहाँ से प्रश्न बनेंगे। 1 या 2 प्रश्न बजट से ज़रूर आते हैं हर परीक्षा में। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जैक्सन। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो है विलियम जैक्सन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं हम लोग, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो साथियों, बजट शब्द की उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच भाषा से बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द से, इसको भी ध्यान रखिएगा, लातिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो साथियों, इसका भी सही जवाब हो जाएगा ये तीनों। तो नाम याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ये तीनों प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किए हैं। साथियों, हम लोग देख रहे हैं प्रश्न में जो है उत्तर रेड हो गया है, तो ये टाइपिंग एरर है, इसके लिए जो है हम
आप लोग हमारे उत्तर पर डायरेक्ट ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसी पर ध्यान दीजिए आप लोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? तो साथियों, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? 18 फरवरी 1860 को हमारा पहला बजट पेश किया गया था। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द मिलता है? तो साथियों, बजट शब्द का उल्लेख जो है हमारे संविधान में नहीं किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी में भी नहीं। अर्थात बजट शब्द का जो है प्रयोग हमारे संविधान में किया ही नहीं गया है कहीं पे। अगला देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न, भारत संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये दोनों, अर्थात एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में बजट के स्थान पे इन दोनों वाक्यों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 112 में इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया? अर्थात यह है कि भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट दोनों एक साथ कब आने लगे थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2016 से। साथियों ध्यान रखिएगा, 2016 से केंद्रीय बजट और रेलवे बजट दोनों एक साथ पेश किया जाने लगा। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है बताना है, कौन सा मंत्रालय जो है बजट तैयार करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, हमको बताना है। तो साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है ये। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो R.K. शनमुखम शेट्टी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? तो साथियों, पेपरलेस बजट जो है 2021 से शुरुआत हुई थी। 21-22 वाला जो बजट था यह पूरी तरीके से पेपरलेस था। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो शून्य बेस बजट का प्रयोग जो है भारत में 1987 में किया गया। ध्यान रखिएगा, नया प्रश्न है, 1987 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम शेट्टी ने कब पेश किया था? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1947 को शनमुखम शेट्टी ने हमारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो यह 3 बार पेश किया गया है। कब कब पेश किया गया है? 2021 में, 2022 में, और यह तीसरा पेपरलेस बजट था 2023 में। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, देखते हैं हम लोग, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। इसका सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है थी? हमको बताना है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण, अर्थात यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री कौन है? तो 5वीं बार जो है बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री महिला जो है वो निर्मला सीतारमण है। हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था। प्रश्न नंबर 23 क्या है देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर 23,
भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो साथियों, संतुलित प्रकार का बजट होता है, अधिशेष भी होता है, घाटे का भी होता है, लेकिन आरक्षित इस तरह का कोई बजट हमारे संविधान में, अर्थात संविधान में बजट का उल्लेख ही नहीं किया गया है। तो आरक्षित जो है, आरक्षित तरह का कोई भी बजट नहीं होता है। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं हम लोग। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, बताना है। तो साथियों, इसका भी सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण। इन्होंने सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। गणतंत्र भारत का पहले बजट किसने पेश किया था? तो साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और जान मथाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जान मथाई। गणतंत्र भारत का पहला बजट जान मथाई के द्वारा पेश किया गया था। साथियों, जितने भी प्रश्न हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, हर परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो नहीं पसंद आई है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।